आपने कभी खुद से ये पूछा होगा कि जो भी चीज़ें आप क्रिएशन के नाम पे करते हो, यानी कि आपको कुछ क्रिएट करना है, जैसे कि पैटर्न क्रिएट करना हो गया, डिसिप्लिन में आना होगा ताकि एक पर्टिकुलर गोल जो आप अपने माइंड में सोच रहे हो वो रियलिटी में क्रिएट हो जाए। उस क्रिएशन को पाने के लिए हमेशा जो फोकस रहेगा, हमेशा जो पावर रहेगी, जो गोल रहेगा आपका, वो रहेगा इनर से। आप कितनी पावर अपने अंदर जनरेट कर पा रहे हो ताकि उस गोल के पास आप जा सको। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो कि मैं, ये जो पावर है जो मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जाएगी, मुझे वो अचीवमेंट के लिए लेके जाएगी, वो कहीं बाहर से आएगी, कुछ देख के, कुछ करके, किसी को आगे देख के, किसी को आगे रख के, इट इज़ नॉट हैपन। क्योंकि वो जो पावर आपको चाहिए वो आपके इनर से आने चाहिए। आप देखिए जितनी भी धाराएं बहती है वो ऊपर से नीचे बहती है। हमेशा जो अच्छा पानी रहेगा वो नीचे से ऊपर आएगा। जो ऊपर से नीचे बहती है वो सागर में मिल जाती है, उसका पानी थोड़ा खारा हो जाता है। लेकिन जो ज़मीन के अंदर से आता है, जो अंदर से बाहर आता है, यानी कि कुआँ जिसका पानी मीठा होता है, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड इट। आपके अंदर जितनी पावर आप बढ़ाएंगे, जितनी पावर जनरेट करेंगे पॉजिटिव वे से, उतना आप अपने गोल के पास जल्दी जा सकते हो। सो मेक श्योर कि आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने इनर पावर पे बढ़ाओ, लगाओ। अभी आप इनर पावर पे गोल किस तरह से आप इनर पावर को आगे बढ़ा सकते हो या फिर उसको बिल्डअप कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपली 4-5 चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों और किस लिए? क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं है कि कितनी अमाउंट ऑफ पावर आपके पास होनी चाहिए। आप देखिए, आप दिन भर में जो भी काम करते हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं कि आपकी जो एनर्जी है पूरी स्टक हो जाती है, या फिर डिले हो जाती है, या फिर ड्रॉप हो जाती है। अचानक से आउट ऑफ कुछ भी हो जाएगा, इमोशन हिट कर देगा, एनीथिंग हैपन, और आपकी एनर्जी जो है वो नीचे आ जाएगी। यानी कि आपके ब्रेन को एक स्ट्रेट वे में काम करने का तजुर्बा नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि एक स्टेट में हम काम कर सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन जो होता है वो हमारे ब्रेन का, हमारे मस्तिष्क का वो सबसे पावरफुल टूल है जो वैक्यूम क्रिएट करता है। असीमित शक्तियाँ, असीमित सहन शक्ति को अपने अंदर रखने की ताकत उसके अंदर है मेडिटेशन में। अगर आप मेडिटेशन डेली बेस पे करते हो तो आपको आपकी पावर बढ़ती हुई दिखेगी। यानी कि अगर आपको पास, इसका एग्जांपल लिया जाए कि अगर आपको किसी बहुत गलत जगह पे डाल दिया, वहाँ पे आपको पानी की कमतरता है, खाने की कमतरता है, तब भी आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे जब आपका ब्रेन उतने लेवल पे उसे हैंडल कर सकता है। तो जो हैंडलिंग कैपेसिटी रहेगी ना, वो मेडिटेशन आपको देगा। जितने भी बड़े बड़े डील्स होती है, करोड़ों की, लाखों की, उसमें वही यूज होता है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग इतनी बड़ी बड़ी डील्स क्रैक करते हैं करोड़ों की। उनको पता है कि एक गलत डिसीजन पूरा करोड़ पानी में जाएंगे, और उनको कमाने के लिए बहुत समय लगता है, जब तक ये सिस्टम ना बन के हो तब तक। तो वो डिसीजन इस बेस के ऊपर ले पाते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 4-5 सालों में मेडिटेशन के ऊपर इतना अच्छे से काम किया होता है कि उनको इंट्यूशंस भी आते हैं, उनको पॉजिटिव फीडबैक भी अपने अंदर से पता चलता है कि मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति बैठी है जो मुझे हेल्प कर रही है, मुझे गाइड कर रही है। उसे आप किसी रिलीजन को मत लगाओ, इस पर्टिकुलर रिलीजन का आप उसको पार्ट मत बनाओ, बट एक ऐसी एनर्जी, नेचुरल एनर्जी बोल सकते हो आप, एक नेचर की ऐसी एनर्जी है जो आपको इनरली हेल्प करेगी। इसीलिए मेडिटेशन को पहले पार्ट में रखो। दूसरा है, आपको राइटिंग वर्क पे काम करना पड़ेगा। जितने आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, या फिर जो भी आपको नया कुछ सीखने को मिल रहा है, या फिर उन चीज़ों को आप सोचते हो कि ये चीज़ें लाइफ में आ सकती है, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ तो ये अच्छे गोल्स को दे पाएंगे, तो अपनी चीज़ों को लिखिए। मैं बताने के टाइम पे भी थोड़ा मिसअप हो रहा हूँ, यानी कि मेरी चीज़ें मैं लिख नहीं पा रहा, तो वो चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी ताकि आपका ब्रेन क्लियर रहे। और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि आप डेली अपने आप को मूव करते रहें। मूव इन द सेंस, आपको हमेशा अपने ब्रेन को, फाइनेंशियल को, बॉडी को, स्पिरिचुअलिटी को हमेशा मूव करते रहना है। मतलब हम हमेशा आपको एक कदम आगे बढ़ते रहना है, हमेशा उसको मूव रखो। जितनी चीज़ें मूविंग में रहेगी उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। वंस द थिंग आर स्टक, दे आर स्टक फॉर एवरीथिंग। आपकी पूरी चीज़ें रुक जाएंगी। तो ऑलवेज फोकस रखना कि आपको हमेशा मूवमेंट में रहना है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ऑलवेज हेल्प पीपल। जितना ज़्यादा आप गिविंग में विश्वास रखोगे कि मुझे इस नेचर ने इतना कुछ दिया है तो मैं भी इनको रिटर्न में कुछ करूँगा, आपको इसके लिए
करोड़पति बनने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक बेसिक चीज़ें भी दे सकते हो यूनिवर्स को, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को कुछ खिला सकते हो, या आप किसी की जेन्युइनली आपके नॉलेज के बेस के ऊपर हेल्प कर सकते हो। किसी ने आपको कुछ बोला, पूछा कि मुझे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू हैव गूगल, यू हैव चैट जीटीपी, आपके पास बेस्ट टू बेस्ट सोर्स है उसको क्वालिटी नॉलेज देने के। तो आप उस पर फोकस करो कि आप उसको किस तरह से दे पाओगे। जितना ज़्यादा आप दोगे नॉलेज, मनी, हेल्प, डोनेशन, सर्विसेज, उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगी, आपको पूरा नेचर हेल्प करेगा। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।